Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th ICSE Biology Health and Hygiene chapter. In this video I'll talking you about the diseases caused by helminthes, right? First disease caused by helminthes is Ascariasis, right? Ascariasis, causal organism. The causative agent pathogen is Ascaris species. What is the causative agents? Ascaris species. Mode of transmission, how it transported? Mode of transmission is through contaminated food and water. Container means disease containing, carrying the eggs of the ascariasis in food or in the water. What are the symptoms you have? There's loss of weight, आपका वेट कम होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, वॉमिटिंग, दैट इज द मेन फंक्शन. As you know the structure, you can see it here. This is the male ascaris, that is the thyroid mouth is over here. This is their excretory pore found in both the organism. That is the lateral line present in there in both. The other female ascaris tail is curved. Male ascaris, the tail is curved, female is longer. In your body, which this organism, generally, I mean, the seen in the human beings, children, they are found. That is the long female ascariasis. This was found supposed to be there. That has the female gonopore present. It has the curved tail. It is the male one. And it has the pineal city over here, cloacal curved tail. So main mode of transmission, contaminated food and water. Symptoms, loss in weight, आपका वजन कम होता है, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, दे आर द मेन. हाउ विल यू प्रिवेंट? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द फेसेस, टेकिंग ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. दैट इज व्हाट डिस्पोजल का जो फीकल मैटर है उसमें इसके जर्म्स होते हैं, तो फीकल मैटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए. एंड वर्मीफ्यूजस मे बी यूज टू रिमूव द एडल्ट वर्म फ्रॉम द ह्यूमन जर्म. वर्मीफ्यूज इसके टर्म्स होते हैं, जो वर्मीफ्यूज जो होते हैं इसको खिलाने से जो इसके वॉर्म्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाते हैं. सेकेंड डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथेस, दैट इज नोन एज टीनियसिस और सिस्टिसरोसिस. सिस्टिसरोसिस और टीनियसिस, दे आर द नेम ऑफ वन एंड द सेम थिंग. ये इसका कॉजलेटम टीनिया सोलियम होता है. ये देखिए क्या होता है, इसकी हाफ स्टेज जो होती है वो पिग में होती है. लाइफ साइकिल, इसके इंटेस्टाइन में ये इसका सॉकर्स होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में, इन सॉकर्स के थ्रू इंटेस्टाइन में ये अटैच होता है. जैसे ये है, तो ये जो इसका हेड है, इसी हेड का ये है डिटेल डायग्राम. ये स्कोलेक्स, ये जो सॉकर्स होते हैं, इससे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में ये अटैच होता है. और इसके अलावा इसकी ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये पाते हैं, और इसमें जो फीकल, जो हमारे फीकल मैटर में होते हैं, इसके एग्स से भरे होते हैं. ये हमारा फीकल मैटर जब ये पिग खाता है तो इसकी आधी लाइफ साइकिल जो है पिग की बॉडी में होते हैं. फिर पिग में जो स्टमक में जो होता है उसके, इसमें इसके ब्लैडर वॉर्म लार्वा डेवलप होता है. और ब्लैडर वॉर्म लार्वा जो इसके पिग के स्टमक में इसके डेवलप होता है मसल्स के पिग में. तो ये ब्लैडर वॉर्म लार्वा तो जो पोर्क खाते हैं उनमें इस डिजीज के होने की संभावना ज्यादा रहती. तो ये ब्लैडर वॉर्म लार्वा होता है. ये ब्लैडर वॉर्म लार्वा जो पोर्क खाते हैं, पोर्क के जरिए जो है ह्यूमन बींग्स में एंटर होता है. अब इसका आपका नेक्स्ट आपको दिखाते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टेकिंग मीसली पोर्क ट्रांसमिट्स डिजीज, मतलब पोर्क खाने से डिजीज ट्रांसमिट होती है. एंड सिम्टम्स, लॉस ऑफ वेट, पेन इन एब्डोमेन, एपिलेप्सी, दे आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीनियस. एपिलेप्सी होती है, लॉस ऑफ वेट होता है, एब्डोमेन होता है. प्रिवेंटिव मेजर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसेस, चेकिंग ऑफ पोर्क help in prevention and control of the disease. Anti-helminth drugs are taking in the treatment of the disease. What again? Either you take the anti-helminthine drugs to control and to check the pore help in preventing. अगर आप इसको पोर्क, आप जो नहीं, पोर्क यानी ये इसके सुअर के मांस को ही बोलते हैं पोर्क. पिग का, पिग जो होता है, पिग को ही के जो मांस जो होता है जो खाते हैं लोग उसको पोर्क. आपके यूरोपियन कंट्रीज में पोर्क बहुत ज्यादा खाया जाता है. मेन वही है, आपके वेट में कमी आती है, एब्डोमेन में पेन होता है, और इसी से कारण जो इसी को हम एपिलेप्सी कहते हैं. तो जो इसको कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके. तीसरी डिजीज जो इससे होती है वो फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस होता है.
इसमें क्या होता है, कॉजेटिव इसका ऑर्गन जो होता है वॉचिडिया बैंक्रफ्टाई से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट ऑफ मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स आर ब्लॉक्ड इन द लिम्स, स्क्रोटल सैक्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स स्वेल अप ड्यू टू हैवी इन्फेक्शन। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारा लिम्फ जो उतना बॉडी और टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड हमारा बाकी उसके कंस्ट्रक्शन में नहीं आ पाता, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो वो फ्लूइड वहीं स्टोर हो जाता है, जिससे कि बॉडी पार्ट्स में जबरदस्त स्वेलिंग आती है। आप देख रहे हैं पैर जो होता है एलिफेंटियासिस में, ये पैर सूज जाते हैं अदर। तो इसमें जो ब्लॉक्ड इन द लिम्स, सो स्क्रोटल सैक्स अदर बॉडी दिस स्वेल अप ड्यू टू हैवी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से ये स्वेलिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। और इसको प्रिवेंट, प्रोटेक्शन from mosquito bite, it helps in the prevention, and anti-filarial drugs they are also used in the treatment. इसके अलावा you can have take the click the photograph of this one. This the diseases caused by helminthes, teenagers, causative agent, mode of transmission, symptoms which just I discussed it here. There's a lymph nodes in the limbs, scrotal sacs and other body parts swell up to the enormous size, loss in weight, pain in abdomen, vomiting, loss in weight, pain in abdomen, epilepsy. ये टीनियसिस में इसमें भी होता है, ये इसमें होता है। और ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, नॉट टेकिंग पोर और अंडर कुक्ड पोर, anti-helminthin drug, proper disposal of feces, protection of food and water, protection from mosquito bite, anti-filarial drugs are used. So this you can have the picture and you can get the clear-cut vessels diseases caused by helminthin. I think everything is clear. Any doubt, anyway, you can ask me in the comment section. If you like my video, subscribe to my channel. Thank you. Again, we will meet in the next video.